हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन को। यह जो हम आप लोगों को आज ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, यही बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है, बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और आप लोग कितना सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिसका आंसर आप लोगों को आएगा आपको कमेंट में बताना है। देखिए, सबसे पहले पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं 2027। यह 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखिए, बहुत ही आज हम बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। 2023 में फर्स्ट पाली में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मतलब जो स्टूडेंट दिए होंगे परीक्षा, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट सवाल है सेकंड नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है। तो देखिए, समानांतर होता है, क्या होता है? तो आपको कहना है काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। और अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। ठीक है। काल्पनिक बनेगा तो इसका काल्पनिक, वो अवतल दर्पण में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक। ठीक है। काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा। हो गया। तो देखिए, यहां पर पूछ रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। और अवतल दर्पण में ये काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। तो देखिए, जाहिर सी बात है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा, ये हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। कह रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, +1, -1, 2, -3। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +1। समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन होता है +1। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? +1, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश एक रूप है। प्रकाश एक रूप है। प्रकाश एक रूप है, किसका रूप है? ऊर्जा का। ऑप्शन ए है शक्ति का, ऑप्शन बी है ऊर्जा का, ऑप्शन सी है कार्य का, ऑप्शन डी है बल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का। प्रकाश एक रूप है, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। क्या हो जाएगा? ऊर्जा का। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है? कर है क्वेश्चन, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है? गति करती है, गर्म करती है। देखिए, ऑप्शन ए है गर्म करती है, ऑप्शन बी है प्रकाशित करती है, ऑप्शन सी है माध्यम के कणों को गति प्रदान करती है, ऑप्शन डी है तीनों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तीनों। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इससे आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, देखिए 6 नंबर, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। कह रहा है कि प्रकाश तरंगे
किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी है कोई तरंग नहीं, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। हमारा प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहीं कहीं आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको बता दूं कि विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग ये दोनों एक साथ में भी रहता है। इसमें क्या जोड़ देगा? विद्युत चुंबकीय तरंग में अनुप्रस्थ तरंग भी जोड़ देगा। तो आपको घबराना नहीं है, विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग भी रहेगा तो आपको यही मानना है कि विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो देखिए ये हो गया। आपको एक बात मैं बता दूं कि एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप जीवन में कहीं सक्सेस नहीं होइएगा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, एक कुत्ता भी आपको नहीं पूछेगा। तो इसलिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना है। देखिए ये हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण है, प्रकाश कैसा किरण है? देखिए प्रकाश किरण है प्रकाश का बिंदु पथ, किरण का बिंदु पथ। सी ऑप्शन है, ए और बी, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रकाश का बिंदु पथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रकाश का बिंदु पथ। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनंत। और देखिए आप लोग लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कहते हैं कि तुमको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हारा व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड रहेगा तब ना कोई सपोर्ट करेगा। तो आप लोग एक बार सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है, क्या होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभाषक या कोई नहीं। तो आपको मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका था जब मैं प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाया था। अगर आप प्रकाश का प्रवर्तन नहीं पढ़े हैं तो मेरे जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में आप लोग शुरू से अंत तक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारा मैं कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। तेल लगा कागज पारभाषक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? तेल लगा कागज कहाँ है? ऑप्शन बी पारभाषक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारभाषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में हमारे। तो ये क्वेश्चन को आप लोग, ये जितना क्वेश्चन है आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये जो हमारा प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, ये तो बहुत बार पूछा गया है। तो प्रकाश की किरणें आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में गमन करेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है किरणों को समूह को कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है किरणों को समूह को कहते हैं। किरणों को समूह को हम क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा याद ही नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे पढ़िएगा तो ये ऐसे तो कुछ होगा नहीं, आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। तो बहुत से बच्चे फर्स्ट ऑप्शन देख लिए प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज हो गया, तो ये गलती हो जाएगा। प्रकाश पुंज उसके बाद भी हमको ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पर प्रकाश पुंज और किरण पुंज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है सूर्य से आने वाला किरण पुंज कैसा है।
मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि सूर्य से आने वाला किरण पुंज कैसा है। मान लीजिए ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, यहां से आ रहा है सीधा रेखा में, किरण पृथ्वी पर आ रहा है। तो ये क्या देखिए, तो ये कैसे आ रहा है, समानांतर है कि नहीं। दूर से आने वाले प्रकाश को मुख्यतः हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो यह समानांतर किरण पुंज हो जाएगा, ऑप्शन सी समानांतर किरण पुंज। अपसारी में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु हो गया, यहां से निकलकर चारों तरफ फैल जा रहा है। क्या हो रहा है, जैसे लाइट है, मान लीजिए ये लाइट हो गया, तो यहां से निकलकर चारों तरफ फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। तो आप कहिएगा हाँ। तो ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। अब अभिसारी किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलता है, चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारे गांव देहात में क्या होता है, रात में एक सांप निकला, यहाँ पर एक सांप निकला और बहुत से आदमी आएंगे लाइट लेकर, टॉर्च। तो टॉर्च से सांप के शरीर पर दिखाएंगे, कहाँ, सांप के शरीर पर। तो ये देखिए इधर चारों तरफ से इसके सांप के शरीर पर किरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सांप का शरीर को हम मान लेते हैं एक बिंदु, मान लेते हैं अभी के लिए एक बिंदु। तो चारों तरफ से वह एक बिंदु पर आकर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए ये सब हमारा कॉन्सेप्ट है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन है। निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन है। ए बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सी ऑप्शन है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको आ रहा है समझ में। देखिए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यही हमारा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल में, उत्तल में, अवतल में, सभी में। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए, ये किसमें हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी में। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका आप लोगों को आंसर कमेंट में बताना है। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अवतल दर्पण सूत्र प्रूफ करने वाला वीडियो बना दूं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करके कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।